और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का दिल्ली में प्रदर्शन। दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरी है। विरोध प्रदर्शन का ऐलान पहले किया गया था और आज सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। दिल्ली के कई इलाकों में इस प्रदर्शन की वजह से भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। सोमवार का दिन है, आमतौर पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की। नई आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में नई आबकारी नीति लाई है, जिसके खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरी है। पहले भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और अब सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि इस प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जाम जरूर लग गया है। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी दिल्ली में अब सड़कों पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। नई आबकारी नीति लाई है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केजरीवाल सरकार की। इस नई आबकारी नीति का विरोध कर रही है बीजेपी। इसे दिल्ली के लिए नुकसानदेह बता रही है और सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी, जो कि लगातार 2 बार चुनाव जीतकर सरकार बना चुकी है, बीजेपी उसके खिलाफ मोर्चा खोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर लगातार हमलावर रहती है और बीजेपी इस वक्त सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में बीजेपी वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई सड़कों पर उतरे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। हजारों की संख्या में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और हफ्ते के पहले दिन जब सड़कों पर वैसे भी काफी भीड़ थी, ऐसे में बीजेपी के प्रदर्शन की वजह से जगह जगह जाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति, इसका विरोध कर रही है बीजेपी। एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बीजेपी के बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल। बैनर पोस्टर के साथ केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों को जनता के खिलाफ बताते हुए और दिल्ली की सड़कों पर उतरी है बीजेपी। दिल्ली में सियासी संग्राम अब सड़कों पर। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, जो कि अलग अलग राज्यों में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, और बीजेपी उनके ही गढ़ दिल्ली में सड़कों पर उतरकर उन्हें घेरने की कोशिश करते हुए। 2 तस्वीरें, सड़कों पर उतरी बीजेपी, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। ये तस्वीरें, बीजेपी सड़कों पर उतरी है। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नई आबकारी नीति को जनता के लिए, कारोबारियों के लिए भी नुकसानदेह बता रहे हैं। और सड़कों पर लंबा जाम लगा है। कई जगह ट्रैफिक जैम की तस्वीरें सामने आई हैं बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की वजह से। सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरी है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश केजरीवाल पर लगातार निशाना साध रही है। तो सियासी संग्राम जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का है, आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कई जगह जो एक्सप्रेसवे है वहां भी जाम किया है बीजेपी ने। नेता और कार्यकर्ता बैनर पोस्टर प्लेकार्ड के साथ पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए। बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इस पॉलिसी को लेकर के केजरीवाल सरकार को घेरेगी और सड़कों पर उतरेगी। और बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल, जो कि लगातार बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं, बीजेपी की सरकारों पर, अलग अलग राज्यों की सरकारों पर, केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहते हैं, तो टकराव का सिलसिला और आगे बढ़ता हुआ बीजेपी आज
सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे, वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। उनका आरोप है कि रिहायशी इलाकों में दुकानें जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो 3,500 करोड़ रुपए की चोरी में शामिल थी। केजरीवाल जी की नई आबकारी नीति से 3,500 करोड़ रुपए की जो चोरी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता लोग और शराब माफिया मिलकर कर रहे थे, वो रुक गया है। इस खबर पर संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, बीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन है इसकी क्या स्थिति है और कहां-कहां ट्रैफिक जाम लगा है? आज राजधानी दिल्ली में चक्का जाम विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। केजरीवाल आप मैं बात बता दूं कि अक्षरधाम जी वहां पर जाम किया है। दिल्ली में उन्होंने चक्का जाम किया है तमाम जगहों पर, क्योंकि सुबह का वक्त है, आज नए पहला दिन है और वर्किंग आ रहे हैं। तमाम लोग अपने घरों से निकले हैं दफ्तर जाने के लिए और इस बीच उन्हें जाम का सामना करना पड़ा है। अगर आप घर से निकलते हैं तो बिहार से लेकर अक्षरधाम तक तमाम जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वेस्ट दिल्ली में रजौरी इलाका हो या फिर सेंट्रल दिल्ली हो या फिर साउथ दिल्ली हो, तमाम जगहों पर जाम की स्थिति, तमाम जगहों पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम का ऐलान किया और सड़कों पर ट्रैफिक को जाम कर रखा है। जी राजू, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिसको उठा रही है बीजेपी, जिनके आधार पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, लगातार ये जो नई आबकारी केजरीवाल ने सरकार तमाम जगहों पर जो नई दुकानें खोली जा रही है उसके विरोध में लगातार कांग्रेस विरोध करती आई है और आज भी इसी को लेकर, क्योंकि हर गली मोहल्ले में दुकानें खुल रही है। जो शराब को लेकर जो पैसे बढ़ाए गए थे, इन तमाम बातों को लेकर बीजेपी का आज प्रोटेस्ट है, चक्का जाम है और इसको लेकर लगातार बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन आज एक मैसिव प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर रखा है और जिसकी वजह से सुबह ट्रैफिक है वो लंबा जाम गाड़ियों की लगी हुई, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ गई है। जी, तो बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है कि शराब की दुकानें जो हैं गली गली खुल गई हैं, जगह जगह दुकानें खुल गई हैं और नई दुकानें खुल रही हैं शराब की। और वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि पहले 3,500 करोड़ रुपए की चोरी हो रही थी और बीजेपी भी उसमें हिस्सेदार थी और इसी वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इस पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या जवाब दिया है बीजेपी को, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे, वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। तो बीजेपी का आरोप कि शराब की नई दुकानें गली गली खुल गई हैं, बहुत ज्यादा दुकानें खुल गई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का जवाब कि पहले जो चोरी हो रही थी राजस्व की, वो चोरी रुकी है और बीजेपी उस चोरी में हिस्सेदार थी। तो आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, दूसरी तरफ सड़कों पर सियासी संग्राम, बीजेपी सड़कों पर उतरी है। केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध करते हुए अक्षरधाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेरठ एक्सप्रेसवे, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और यहां पर चक्का जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सवेरे का वक्त जब वो ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, ऐसे में रास्ते में बड़ा जाम देखने को मिल रहा है और ये बिल्कुल मुख्य इलाका कहा जा सकता है। पूर्वी दिल्ली को जोड़ता है, ये नोएडा से जोड़ता है, सेंट्रल दिल्ली से जोड़ता है और यहां पर चक्का जाम की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की आबकारी नीति जो कि कुछ ही समय पहले दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार लाई है, उसके खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। तो दिल्ली में बीजेपी वर्सेस केजरीवाल की जंग और तीखी होती हुई आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है। आम आदमी पार्टी एक और जहां केंद्र सरकार और देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी
दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नई आबकारी नीति के मुद्दे पर घेरते हुए। एक्साइज पॉलिसी को जन विरोधी बता रही है बीजेपी, जिसको लेकर सड़कों पर उतरी है, चक्का जाम कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी हमलावर रुख अख्तियार करते हुए बीजेपी पर पलटवार कर रही है और दावा कर रही है कि शराब माफिया नई शराब नीति से प्रभावित हुआ है और बीजेपी को इसीलिए दर्द हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार की जो नई आबकारी नीति है उसमें क्या कुछ खास बातें हैं। शराब की नई दुकानें खोलने पर नई पॉलिसी बनी है। नई दुकानों का मास्टर प्लान 2021 में होना जरूरी है। शराब की नई दुकानों को निगम के नियमों का पालन करना होगा। स्कूल और धार्मिक स्थल के नजदीक की जो शराब दुकानें हैं उनको सील किया जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.